तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि तुम्हें मामा की याद आती भी है। ऐसा तुम्हें लगता है जीनिया, मगर ऐसा है नहीं। मामा मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो अगर मुझसे अलग हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ना खूबसूरत है, बहुत महंगा होगा ना सनिया खाला? अम्मी ने दिया था। ठीक है, अगले हफ्ते की तारीख तय कर लेते हैं। अगले महीने तक जी, गलती से मुंह से हफ्ता निकल गया। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें भी खत्म कर देंगे। नहीं जीनिया, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इससे पहले वो मुझे खत्म करें, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। क्या तुम भी कत्ल करोगे? तुम भी किसी को मारोगे? हाँ, जो कहना चाह रही हो कहो, रुको मत जीनिया। मेरा ख्याल है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये वक्त मुनासिब नहीं है। हाँ, ये वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह कंफ्यूज सा छोड़ के नहीं जा सकता। कंफ्यूजन तो सिर्फ एक बात की है कि क्या तुम वही ज़रक हो जो ह्यूमैनिटी की बातें करता था, जो बच्चों को एजुकेट करने की बात करता था, जो अपने इलाके में हालात को बेहतर बनाने की बात करता था। तुम बदला लेने की और कत्ल करने की बात इतनी आसानी से कैसे कर सकते हो? सीनिया, इतने कम वक्त में मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं समझा सकूंगा, सिवाय इतना कहने के कि अपने मकसद को पाने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा। सीनिया, सरदार बनने के लिए अम्मी अबू और गुलदादा का बदला लेना होगा मुझे। बदला लेना सिर्फ कत्ल करने से पूरा होता है क्या? माफी भी कोई चीज होती है, एहसान की भी कोई अहमियत है ज़रक। हाँ, लेकिन ये दोनों बातें मेरे दुश्मन तो नहीं समझते ना। अगर मैं उन्हें खत्म नहीं करूंगा तो वो मुझे खत्म कर देंगे, और मुझे अपनी फिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र जरूर है। जीनिया, 1 घंटे पे मेरी फ्लाइट है। इतने कम टाइम में मैं तुम्हें इतनी सारी बातें नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मेरा इंतजार करना, ओके? नहीं जीनिया, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होगा। इससे पहले वो मुझे खत्म करें, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। क्या तुम भी किसी को मारोगे? तुम भी कत्ल करोगे? हाँ। फोर सिक्स 12 थिंक एक्स्ट्रा। क्या पकाने की कोशिश कर रही हो? एक तो आपके आने और जाने का पता नहीं चलता, और जब आप देखिए कि मैं चूल्हे के इतने करीब खड़ी हूँ तो मुझे डरा के क्या करना चाह रही हैं आप? अच्छा बताओ, पका क्या रही? सवैयां बना रही हूँ। अगर अमेरिका चले गए तो कम से कम ईद पे तो बना दूंगी ना। क्यों अमेरिका क्यों जाना पड़ गया? वो जो हमारे घर में एक ढीठ और जिद्दी औरत है ना, उसकी वजह से। अच्छा देखो पका क्या रही है, अच्छा देखो लाहौर भी लाकुत सवैया कहाँ है ना आनी, पूरी 12 सवैयां डाली है मैंने, 2-2 सबके लिए। तुमने सवैया गिन के डाली है? बहुत मुश्किल काम था आनी, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। शाबाश बेटा शाबाश। जब ये पक जाए ना तो 2 मुझे और 2 फरहान नाना को जरूर खिलाना। आप मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? नो बेटा बिल्कुल नहीं। बहुत गुनाह होगा आपको अगर आपने इसे सोचा भी तो। खैर मुझे बताओ, तुम जीनिया के बारे में कुछ कह रही थी, क्या वो दोबारा वापस जाना चाह रही है? जी, वैसे तो हर बात में नाराज होने का आर्ट जानती है, लेकिन जब वो अपनी नाखून ऐसे ऐसे करके देखे ना और आईपॉड में घुसकर गाने सुनना शुरू कर दे तो इसका मतलब हालात खराब हैं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की आनी। फरहान से कहूंगी कि एक बार उससे बात करे। ओहो,
सर भाई डाकिया आया, मिठाई के पैसे मांग रहा है आपसे। किस चीज की मिठाई के पैसे? सर कह रहा है कि इस लिफाफे में खुशखबरी है। ये उसको दे दो। इसका क्या करूं सर? डाकी को दे दो। और क्या करोगी? सर आजकल तो फकीर भी 50 रुपए नहीं लेते, मुझे बड़ी शर्म आएगी। तो क्या 50,000 रुपए दूं? आप पहले खुशखबरी सुनाए ना, फिर बताती हूँ कि कितने पैसे देने हैं। यानी तुम मुझे बताओगी? नहीं नहीं सॉरी सर, मैं ना अपनी तरफ से ही 50 रुपए डाल के उसको दे देती हूँ। नहीं नहीं, इधर लाओ। ये लो। सर ये तो 10 रुपए हैं। तुम्हें बहुत शौक है ना अपने पास से पैसे मिला के देने का। या तो 10 रुपए में उसको टाल दो, या अपने पास से जो चाहो मिला के दे दो। सर ये सरासर जुल्म है। डाकिए पर? नहीं सर मुझ पर। अरे क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं उसके सामने? जाओ फौरन कबाचा को क्या 10 रुपए दे दूं? बुला के लाओ। छी बेवकूफ। आप सामने से हटो, मैंने बाहर जाना है। मिठाई के पैसे? ये मिठाई के पैसे? साहब घर पे नहीं है। साहब घर पे नहीं है तो तुझे 1 घंटा लगा ये मालूम करने में कि साहब घर पे है या नहीं? अरे जल्दी से वो वापस लिफाफा लेकर आओ, साहब के हाथ में देना है, रिसीव करना है उन्होंने। जल्दी से जा। साहब को तो मैं अंदर ढूंढ रही थी, वो खड़े बाहर ही है, यही खड़े। सर घर में सर ये आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलो। इल्ततमिश, इल्ततमिश। क्या हुआ? बेटा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। उसका स्क्रू लूज हो गया था वो। मिल जाएगा डैड। बाय द वे अम्मी किसी भी वक्त आ सकती हैं, और उन्होंने कहा इस बार वो कैश लेंगी, चेक से उनका पूरा दिन जाया होता है। जहन्नुम में जाए तुम्हारी माँ। अम्मी का फोन आया था, वो बहुत चीख रही थी, ऐसा लग रहा था फोन से बाहर आ जाएंगी। उन्होंने कहा अपने बाप से बोल दो इस बार 5 लाख से 1 टका कम नहीं लूंगी मैं। 5 लाख? जान से ही ना मार दूं, कोई दरख्त पे लगे हुए पैसे। 5 लाख? अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या बाहर इंतजार में खड़ी नहीं थी? जी अभी आई हूँ। वैसे तुम्हें इस तरह मेरे सामने बेपर्दा नहीं आना चाहिए। तो क्या बुर्का पहन के आया करूं? ओहो, अब तुम मेरे लिए नामहरम हो। अल्लाह माफ करे, महरमी कब थी? वैसे मैं तुम्हें 5 लाख के बजाय 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। 10 लाख? अच्छा 10 के 15 लाख कर लो, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। शर्त ये होगी कि तुम मेरी और इल्ततमिश की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओगी। चली जाऊंगी। लेकिन पहले पैसे सामने रखे। हाँ पैसे? हाँ। ओह, तुम बोल नहीं सकती थी कि तुम मेरी बीवी नहीं हो? बन जाती अगर थोड़ी देर बाद ही चश्मा आता। डॉक्टर साहब आप थोड़ी देर से नहीं आ सकते थे? क्या हुआ क्या यहाँ पे? होने वाला था अगर आप ना आते। खैर आप घर चलें, फरहान साहब ने आपको बुलाया, कोर्ट से कोई लेटर आया। क्या बाकी मुझे 15 लाख देने वाले थे? बेवकूफ, ये पैसे मैं अपनी एक्स वाइफ को दूंगा अगर वो मेरी बात मानेगी तो। 15 लाख? डैड इतने पैसे आप अम्मी को क्यों देते हैं? बेटा वो चाइल्ड कस्टडी तुम्हारे लिए। मैडम सनिया, मैं ट्यूशन के लिए नहीं जाता था। मैं समझी नहीं। ट्यूशन की फीस से मैंने ये सेल फोन खरीदा। मैं समझ रहा था कि मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मगर अब मैं फेल हो जाऊंगा और अब्बू अम्मी बहुत मारेंगे। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? I don't know. I messed up everything.
मॉक्स कब है? 3 हफ्ते। मेहनत करने के लिए तैयार हो? अब कुछ भी नहीं होगा, चाहे मैं जितनी मेहनत कर लूं। देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। कल से तुम अपनी सारी बुक्स यहाँ लाओगे। अकाउंट्स मैं पढ़ा दूंगा। और उर्दू और इस्लामियत में पढ़ा दूंगी। जीनिया बिजनेस स्टडीज और मैं लिटरेचर पढ़ा दूंगी। 3 हफ्ते में ये पास होना हो, दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। नहीं होगा अगर टाइम टेबल ठीक से बना लिया तो एक काम करते हैं, तो टाइम टेबल बना लेते हैं। हाँ, तो टाइम टेबल कौन बनाएगा? क्या हुआ? कुछ नहीं, टाइम टेबल बनाते हैं। चल। तुमने कल से कपड़े क्यों नहीं बदले? बस सर आप फिक्र ना करें, 2-3 पेशियों के बाद इंशाल्लाह आपके हक में फैसला हो जाएगा सर। ठीक है, बस तुम वकील से बात करो, इसलिए कि मैं कोर्ट के बार बार चक्कर नहीं लगा सकता। अरे सर आप फिक्र ही ना करें सर, मेरी वकील से बात हो चुकी है सर। वो बता रहा था आपको सिर्फ एक बार, आखिरी बार जब आपके हक में फैसला होगा ना, बस समझाने की जरूरत होगी। थैंक यू कुतुबुद्दीन। वेलकम। ये बताओ वो तुम्हारे इश्क का क्या हाल है? अब भी बरकरार है सर। बस मैंने आपके कहने पे अमल करके सर वो जज्बा पा लिया है जिसे इजहार कहते हैं सर। यानी सर उन्हें खुश देखने की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन हर्फ शिकायत लबों पर नहीं आने दूंगा और ना ही हाले दिन किसी को बयान करूंगा। वाह वाह भाई, कुछ हो ना हो तुम शायर जरूर बन जाओ। थैंक यू सर। सर ये तो सर आपकी जरा नवाजी है, आपने जैसा कहा मैंने वैसा कर लिया। मैं तो एक छोटा सा कबाचा था सर, आपने जैसा सिखाया मैं वैसे सीख गया सर। भाई कोई चाहे माने या ना माने, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि तुम बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, बहुत सच्चे इंसान। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप मान गए, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है सर। अब चाहे दुनिया माने ना माने सर। I'm over excited सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक गुजारिश है सर, वो मेरा इश्किया राज वो अफशा ना हो पाए सर। बेफिक्र रहो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये सब क्या बन रहा है? अरे बेटा ये लाल मिर्च जो है ना, इसकी चटनियां बन रही है बहुत सारी। बीबी इसको किसके साथ खाते हैं? अरे खाने के साथ खाते हैं। मैं अभी खाऊंगी। इतनी तेज मिर्ची कैसे खाएगी बीबी? मैं खा लूंगी। चांदनी, इसके लिए जो रोज रायता बनता है ना, प्लीज बनाना शुरू कर दो। नहीं, मैं यही खाऊंगी। ठीक है खाओ, मैं जा रही हूँ। नहीं खाओ, नहीं खाओ। आप क्या समझती हैं मुझे? मैंने तली हुई मिर्चें भी खाई हैं और मिर्चों के पकौड़े भी खाए हैं। ठीक है चांदनी, जाके एक जग में बहुत सारा ठंडा पानी और बर्फ डाल के ले आओ। मिठाई और चीनी भी सामने रख दूं? हाँ, जाके फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी बुला ले त्यातन। अच्छा सनिया खाला, स्पून। एक मिनट, मुझे अपना वीडियो कैमरा ऑन करने दे। चाहे तो इल्तुतमिश को भी बुला ले। अरे ऐसे नजारे बार बार देखने को थोड़ी मिलते हैं। हाँ, जा बाहर बोर्ड भी लगा दे और टिकट भी बेचना शुरू कर दे। सनिया खाला, पहले रोटी या चटनी? पहले रोटी। पहले रोटी। अल्लाह खैर करे, अच्छी तरह रोटी खा लेना बहन। लेकिन बहुत मजे की है। तो तुमसे किसने कहा था मिर्ची खाने को? सब ने मना किया, लेकिन ये सुनती कब है किसी की? इसीलिए मैं भी अब इसकी नहीं सुनूंगी। मैं वापस जा रही हूँ। तुम जरक से मिले बगैर वापस नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। और मंगनी का मतलब है कि अब तुम्हें उससे शादी भी करनी होगी। यस। जी नहीं,
मंगनी का मतलब होता है ट्रायल पीरियड। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो खुदाफिज कह के अपने अपने घर। जीनिया, तुम उसे खुदाफिज कहने का इंतजार नहीं करोगी? 2 लफ्ज कहने के लिए इतना इंतजार क्यों करूं? फोन पे क्यों ना कह दूं? और ऐसे में क्या होगा? उसे बिजनेस स्टडीज कौन पढ़ाएगा? वो तो कुछ नहीं। मुझे ना तुम्हारी परवाह है ना तुम्हारी मंगनी की। मुझे बस बच्चे की परवाह है। उसकी जिंदगी का सवाल है ना सानिया खाला? उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर वो फेल हो गया ना तो उसके साथ काफी बुरा सलूक करेंगे और वो हमेशा के लिए डिसहार्टन हो जाएगा। पढ़ाई छोड़ देगा। घर से भाग सकता है। अच्छा बस, तुम्हारा मुंह ठीक हो गया? हाँ। सानिया खाला, इससे जरा पूछिए कि इसने तितमिश के साथ कहाँ कहाँ खाना खाया और क्यों खाया? क्या? जी, वो बेवकूफ सा लड़का इसे अच्छा लगने लगा है। सीरियसली? तुमने वो जो बात उस दिन कही थी, तुम सीरियसली कह रही थी? मुझे मिठाई खानी है। बीवी, अरे यहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है? तुम मंगनी तोड़ने के मूड में हो, वो उस बेवकूफ के साथ डिनर कर रही है और आप उस अबुल हौ से शादी करने जा रही हैं। हाँ, ये तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। कभी कभी तो मुझे उस पे बहुत तरस आता था, मगर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। अरे जिंदगी की जंग उसने अकेले लड़नी तो शुरू कर दी, ये सोचे बगैर कि उसमें कभी हार भी सकती है। बीवी, उनकी किसी से दोस्ती नहीं थी? हेलो, उसके पास टाइम ही कहाँ था बेटा। सुबह से जाती थी, रात तक काम करती रहती थी। अरे बल्कि एक दफा तो वो सनिया की सालगिरह भी भूल गई थी। ओह, वैसे बीवी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। मामा और वेदा के अलावा अब्बू की किसी और से दोस्ती थी? तुम जाके ना चांदी से पूछो कि सेवैयां कैसे बनाते हैं, और खबरदार जो तुमने जलते चूल्हे पर दूध छोड़ा, मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ आओ। क्या हुआ बीवी? मैंने कुछ गलत पूछ लिया? औलाद को कोई हक नहीं माँ बाप के बारे में इस किस्म की बातें करने। माँ बाप बस एहतराम के रिश्ते हैं और उनको फरिश्ता ही समझना चाहिए, समझी? क्या है इसमें? सवैया। आज ईद है क्या? मैंने बनाई है, समझ लो ईद है। आपने बनाई है तो यहाँ क्यों लाई है? तुम्हें खिलाने के लिए। तत्वेश, आप अपनी बहन की तरह क्यों नहीं है? वो खामोश मिजाज की हैं, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करती हैं, अपने काम से काम रखती हैं। हाँ बस थोड़ी चिड़चिड़ी हैं। क्या? वैसे क्या वो हर वक्त रोती रहती हैं या उनकी शक्ल ही ऐसी है? इल्ततमिश, अंदाजी नहीं करती हैं, अपने काम से काम रखती हैं। हाँ बस थोड़ी चिड़चिड़ी हैं। क्या? वैसे क्या वो हर वक्त रोती रहती हैं या उनकी शक्ल ही ऐसी है? इल्ततमिश, मुझसे अपनी बहन की बुराई बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ जरा एटीट्यूड है उनमें, लेकिन आपसे कम। आप तो बदतमीज हैं, दूसरों के मामले में टांग भी अड़ाती हैं, बहुत बातें करती हैं। और अगर आपको आपकी बहन से कंपेयर किया जाए तो आप बहुत
ज़ीनिया, अगर आप मेरे साथ होंगी तो मुझे लगता है मैं हारूंगा नहीं। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? कसम खाऊं क्या? ओए कुतुबुद्दीन, क्या मसला है आपके साथ? नहीं सनिया, मेरा मसला तो हल हो चुका। अब तो मैं इस दुनिया में सिर्फ आपके मसाइल हल करने के लिए जिंदा रहूंगा। कौन से मसाइल कुतुबुद्दीन? यही, जैसे आप पे धूप आई, ये मैं छतरी ले आया। ओफ कुतुबुद्दीन, जान छोड़ दे मेरे कोई मसले कोई मसाइल नहीं। नहीं, आपके बयान में तजाद है। कल रात डिनर पे आप और इफ्तिखार साहब जिस तरह एक दूसरे को देख रहे थे, मुझे यकीन है आप दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है बड़ी। और ये अंदाजा आपने कैसे लगाया? वो आप उनको देख रही थी, वो आपको देख रहे थे, और सब लोग आप दोनों को देख रहे थे। हम भी वहीं मौजूद थे, हम भी बस देखा किए। कुछ ने कहा ये चांद है, मैंने कहा चेहरा तेरा। सनिया, प्लीज आप बताएं ना, आपके क्या मसाइल हैं? मेरा अव्वलीन फर्ज है आपके मसले हल करना। प्लीज बताओ। ये दरख्त देख रहे हैं? माशाल्लाह बहुत शानदार दरख्त है नीम का। हाँ जी, इस शानदार नीम के दरख्त पे एक कौवे का घोंसला है, और वो कौवा मुझे बहुत तंग करता है। हाँ, दिन को बोलता है, रात को बोलता है, सारी रात जगाए रखता है। तो आप इस दरख्त पे चढ़ के उस कौवे का घोंसला तोड़ सकते हैं? खासा ऊंचा है मिस सनिया। नहीं कर सकते ना? रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी। चलो ऊपर चलो। नहीं सर, मेरा घुटना निकल जाता है हर 10 मिनट बाद, लगाता हूँ मैं नहीं। ओके, कहाँ जा रहे हैं? वो इस सूट में इस दरख्त पे चढ़ना नामुमकिन है। सर, सूट ज्यादा कीमती है या सनिया मैडम? खबरदार, जो मिस सनिया से इस सूट के मुनाजना करने की कोशिश की तो चढ़ जाएं, अल्लाह का नाम लेकर। इधर आओ। सुनिए, वो भी क्या अच्छे दिन थे जब आप बात करने से पहले मेरा चेहरा पढ़ा करती थी। चेहरा नहीं पढ़ा करती थी, अंदाजा लगाती थी कि मूड कैसा है। जवाब सुनने के काबिल है ये कानों में रुई डालकर बात करो। सुनिए, वो रुई आप हमें ला दीजिए। जरूर ला दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वैसे मुझे आज तक याद नहीं है कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात ना करनी हो। वैसे ये आप हर जुमले से पहले एक जुमला या मोतरजा क्यों लगाती हैं? जीनिया मंगनी तोड़कर वापस न्यूयॉर्क जाने के पर तोड़ रही है। अरे है, अभी तो बच्ची है, इतनी लंबी परवास कैसे करेगी? अरे हाँ, उससे कहना कि हवाई जहाज से चली जाए। इस वक्त ही मखदूम की बरसात हो रही है, फिर कभी बात करूंगी। तो मुझसे किस किस्म की मदद दरकार है आपको? आप जो दिन रात फलसफे के कैप्सूल में एंटीबायोटिक की तरह खिलाते हैं ना, उसमें से 2-4 कैप्सूल अगर आप उसको भी खिला दें तो शायद उस पर असर हो जाए। तो सवाल ये काम मैं क्यों करूं? इसलिए कि उसे अकल की बात समझ में नहीं आ रही है, शायद आपकी बात समझ में आ जाए। यानी मैं किस किस्म की बातें करता हूं? ये क्या हो रहा है? कमाचा अंकल, ये आप ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे भाई आहिस्ता बोलो, क्या पूरे मोहल्ले में फैलाओगी कि हम दरख्त पे चढ़े गए? हक्का, ये धूप में छतरी लेके क्यों खड़ा है तू? कब्बा, कब्बा,
तूने पहले कब्बा नहीं देखा क्या? बीबी, बीबी इधर आइए। जी जी जी, क्या बात है? जरा देखिए ये इन लोगों को क्या देख रहे हैं, कौन से कब्बे को देख रहे हैं? अरे चूल्हे पे सालन चढ़ा हुआ है, आप मुझे कब्बा देखने को कह रही हैं? आप जाइए तो। भगत, मेरे आवाज खराब हो गया है। ऊपर क्या कर रहा है? क्या है ऊपर? देखे तो सही। तूती, ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। मैडम आनी, वो घोंसला, अंडे, कौवा, मिस सनिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। घोंसला, सनिया, अंडे। हुक्का, जौसड़ी लेके आओ, कुतुबुद्दीन साहब को नीचे उतारो और पानी भी लेके आना, जाने से कहना पानी लेके आ। पागल ही हो गया ये तो। बीबी आप तो अंदर चलिए, मैं पूछती हूँ किसकी हरकत है। चलिए अंदर। नहीं किया। हाँ चले। अरे कोई है? हद होती है बदतमीजी की। उस बेचारे को तुमने समझ क्या रखा है? आनी आपको नहीं पता, वो इतनी फजूल बातें कर रहा था। जो भी हो, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बात मानने के लिए वो किस हद तक जा सकता है? और ऐसे आदमी के साथ ऐसा सलूक करना जुल्म है। मेरे ख्याल में तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे नहीं देखो मुझे, तुम इतनी भोली नहीं हो जितनी बनती हो। क्या जरूरत थी अपनी मंगनी के बारे में उससे झूठ बोलने की? अब क्या हर बात पे डांटेंगी? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। सनिया, मुझे तुम्हारी वाकई बहुत फिक्र है। कल को हमारे कुछ हो गया तो तुम अकेले क्या करोगी? अब फिर से आपकी फजूल बातें शुरू हो गई। ये फजूल बातें नहीं है, सच्ची बातें बेटा। नहीं आनी, अब इस घर में किसी के साथ कुछ नहीं होगा। जो बुरा होना था वो हो चुका। थक गए होंगे ना? नहीं। वैसे आप दरख्त पे चढ़े क्यों? मोर का पर ढूंढने। कौवे के घोंसले में मोर का पर? कभी कौवे के घोंसले में, कभी तोतों के पिंजरे में। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। क्या आपकी बहन ने आपको कमरे से भी बाहर निकाल दिया? तुम्हें क्या तकलीफ है? कोई खास नहीं, बल्कि काफी आराम है। 2-3 दिन से आप घर नहीं आई, मेरे सर पर सवैयां नहीं डाली, उल्टे सीधे गाने नहीं सुनाए, खासा सुकून है। तुम बहुत मीन आदमी हो, तुम्हें पता है? आपकी बहन से फिर भी कम हो। जिस बहन की तुम इतनी बुराइयां कर रहे हो ना, उसी की वजह से तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे। What? जीनिया ने आपसे मेरी तारीफें की? इम्पॉसिबल। जी नहीं, उस दिन जो उसके पीछे पीछे घूम रहे थे ना, मैं जीनिया आपसे बहुत प्यार करती है, आप बगैर रह नहीं सकती, अगर आप चलिए तो उसको भी जाना पड़ेगा, वो जाना नहीं चाहती है। ओह, उसी दिन तो मुझे रियलाइज हुआ क्या? कि आप अपनी बहन से बहुत बेहतर है। अगर तुमने मेरी बहन के बारे में एक और लफ्ज भी कहा ना, तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। अच्छा गुस्सा ना करे, डिनर करेंगे मेरे साथ? किस खुशी में? चलिए यही खुशी बना लेते कि आप बहुत बेहतर है। मैंने आपकी बहन का नाम भी नहीं लिया। डिनर कहाँ कराओगे? जाम का है तुम्हारे घर पे, और तुम खुद करोगे। मिस सरीना, डैड। शर्त यही है। अच्छा ठीक है, मुझे तो सिर्फ अंडा उबालना आता है। चलेगा अगर साथ में कैंडल्स और रेड रोजेस हुए तो। रोजेस और कैंडल्स अंडे के साथ खाएंगे।
हाय अंकल। सरीना, क्या बदतमीजी है जीनिया, कम से कम फोन उठा के उसकी खैरियत ही पूछ लो। मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो सच ही बोल दो, उसको पता तो चले कि तुम क्या सोच रही हो। वो पहले ही बहुत परेशान होगा और उसको ये बात बता के मैं मजीद परेशान नहीं करना चाहती। वाह, तुम्हें कितनी फिक्र है ना उसकी और उसकी परेशानी की। मैंने तुम जैसी सेल्फिश इंसान आज तक नहीं देखी। हेलो, कैसे हैं ज़रक भाई? गुलजान कैसी है? वो तो सो गई है। बेवकूफ ने अपना फोन साइलेंट पे कर लिया था। नहीं, मेरी नजर पड़ी तो मैंने उठा ली। आप बताएं, आप वापस कब आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम फारन अंकल, आपने बुलाया था? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, बहुत दिन हो गए थे तुम्हारी शक्ल देखे हुए। मैंने सोचा कि इससे पहले कि तुम मेरी शक्ल भूल जाओ, एक बार मिल लेना चाहिए। आओ बैठो। और इससे पहले कि तुम बैठो, ड्रॉर में से अपनी पसंद की कोई चीज निकाल लो। पसंद तो बहुत मुनासिब है तुम्हारी। बहुत सारी चीजों में से अपनी पसंद की चीज को चुनना हर एक के बस की बात नहीं। आपके कमरे में बहुत सुकून है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है, वरना इस कमरे की दीवारें भी और कमरों जैसी हैं। आपकी किताबें देख लूं? चाहो तो पढ़ भी लो। ये सब किताबें उर्दू की हैं, पढ़ लोगी? मामा ने उर्दू की बहुत सारी किताबें पढ़ाई थी। अच्छा, कैसी लगी? इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत पुरानी सोच। बुनियादी सोच तो वही है और वही रहेगी। यहाँ रहकर यूं लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग उसी सोच से चलते हैं। लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ के लोगों की सोच बहुत आगे निकल चुकी है। वादों की अहमियत बदल गई है, सच्चाई की कीमत बदल गई है, दोस्तियों और मोहब्बतों के उसूल बदल गए। नहीं, इम्प्लीमेंट करने के तरीके बदल गए हैं। बात वही होगी, जहां से बात शुरू होगी वहीं खत्म होगी। वादे तोड़े जाने की वजह होती है। जिससे वादा करके तोड़ा जाए उसे समझाना जरूरी होता है। सफाई देने का मौका और सफाई सुनने का मौका देना जरूरी होता है। आपने यही कहने के लिए बुलाया था मुझे? नहीं, ये भी कहने के लिए बुलाया था। और क्या कहना था आपने? जो भी करना ऐसे करना कि जमीर पर बोझ ना पड़े, वरना जिंदगी के रास्ते बेटा बड़े कठिन हो जाते हैं। पछतावे पत्थरों की तरह पैरों में चुभते हैं। आपकी क्या मामा से बहुत दोस्ती थी? हाँ, बहुत दोस्ती थी, मगर उसकी तो बहुत सौ से दोस्ती थी। नहीं, हर एक से नहीं थी। आपकी किताब पढ़ के वापस कर दूं? मैं आपके कमरे में दोबारा आ सकती हूँ फारन अंकल? जब चाहो, जिस वक्त चाहो, बगैर इजाजत के। थैंक यू। और ये हाँ, जहां से थे चले, क्यों ये जिंदगी चलती ही रही।
आपको नहीं पता, बहुत जिद्दी हो गई है। दूध। लेकिन मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही कि उसे अचानक बुरा क्या लगने लगा। उसे कुछ बुरा नहीं लगा, बस वो यहाँ रहना नहीं चाहती है और कोई बात नहीं है। अब क्या करूं? नहीं सरीना, कोई और बात भी होगी। नहीं सनिया खाला, वो बहुत अजीब हो गई। मामा की डेथ से पहले ऐसी नहीं थी। अब वो हर बात पे शक करती है, हर चीज से अनश्योर रहती है और हर बात से एस्केप लेती है। स्टॉप। ओह, लेकिन वो ऐसे लगती तो नहीं है। लगती नहीं है सनिया खाला, लेकिन ऐसी है, अंदर से डरपोक और बाहर से जिद्दी। मुझे बिल्कुल ज़ारा जैसी लगती थी। लगती थी नहीं, बोलिए लगती है। बिल्कुल मामा जैसी लगती है। नहीं सरीना, जिस ज़ारा के साथ मैंने जिंदगी गुजारी है बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ज़ारा अपने फैसले खुद करती थी और एक दफा ज़ारा ने फैसला कर लिया, कभी नहीं बदलती थी। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए जरक? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जरक। समझ नहीं आ रहा था तो फोन उठा के कहा क्यों नहीं? फोन क्यों नहीं उठाया जीनिया? जरक प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? गुलजान को छोड़ के, दादा गुल के आखिरी काम को छोड़ के पागलों की तरह सीधा तुम्हारे पास आया हूं। तो नहीं आना चाहिए था ना? जो काम तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है तुम्हें वही करना चाहिए था। जीनिया, आई एम सॉरी जनक, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या आपको पता है कि पिछले 1 महीने में क्या हुआ है? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि पिछले साल में क्या हुआ है, क्योंकि आपके पास फुर्सत ही नहीं है। नहीं फरहाना करो, आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए इससे बेहतर रात नहीं हो सकती।